अगर आजकल के मॉडर्न इंजन के सेंसर्स के बारे में नहीं जानते हो कि उसमें कितने तरह के सेंसर्स लगे होते हैं और उन सेंसर्स का क्या काम होता है, क्या फंक्शन होता है, तो इंजन रिपेयर करना तो छोड़ो, उस इंजन के आप पास भी नहीं जा सकते हो। हेलो गाइस, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं कि जो अभी का जो मॉडर्न इंजन है, या फिर वो कार का इंजन हो, या फिर वो ट्रक का इंजन हो, या फिर कोई और भी इंडस्ट्रियल इंजन हो, उसमें कितने तरह के सेंसर्स लगे हो, कितने तरह के उसमें वाल्व्स लगे होते हैं, उन सेंसर का क्या काम है, वाल्व्स का क्या काम है, और ये सेंसर और ये वाल्व्स कहाँ पे लगे होते हैं, और अगर ये वाल्व्स या फिर सेंसर्स खराब हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट आता है एक इंजन के ऊपर में, सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा एक सेंसर्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है, तो आप इंजन का वर्किंग प्रोसेस उसको भी नहीं समझ पाओगे। जब प्रोसेस नहीं समझोगे तो रिपेयर करना तो बहुत दूर का बात है। तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करो, लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, एक इंजन में ऑलमोस्ट इतने सारे सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर देख रहे हो, ये फ्यूल सिस्टम के लिए आता है, और ये सेंसर से आपका एयर सिस्टम में आता है, ये सेंसर कूलेंट सिस्टम में आता है, ये ऑयल सिस्टम में आता है, और इंजन का स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम में आता है। और ये सेंसर्स नहीं है, अगर आपको पता है क्या है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर ये खराब हो जाए तो भाई आपका स्कैनर भी काम नहीं करेगा। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्यूल सिस्टम से। तो फ्यूल सिस्टम में सबसे पहले आपका आता है ये सोलेनॉइड वाल्व। इसको हम लोग बोलते हैं सक्शन वाल्व, या फिर डीजल रेगुलेटिंग वाल्व, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मीटरिंग वाल्व। ये वाल्व क्या करता है, आपका जो फ्यूल सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। तो ये वाल्व हमेशा आपका जो हाई प्रेशर पंप है ना, कॉमन रेल हाई प्रेशर पंप, उसमें लगा होता है। अगर ये वाल्व खराब हो जाता है तो आपका फ्यूल का सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा और आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अगर किसी तरह से आपका इंजन स्टार्ट हो गया तो इंजन आपका बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन करेगा। और दूसरे नंबर पे आता है ये कॉमन रेल हाई प्रेशर सेंसर। ये सेंसर हमेशा आपका जो कॉमन रेल है उसमें ये लगा होता है। ये सेंसर क्या करता है, जो आपका फ्यूल का प्रेशर है कॉमन रेल में उसको ये मेजर करता है, और ये वोल्टेज सिग्नल भेजता है ईसीयू को, और ईसीयू को पता चल जाता है कि इसके अंदर का प्रेशर कितना है। अगर ये सेंसर खराब हो जाता है तो आपका इंजन का पावर का लॉस का इशू आ सकता है, और कभी कभी आपका इंजन स्टार्ट भी नहीं हो सकता। और तीसरा आता है ये प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये वाल्व इस तरह का मैकेनिकल हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल भी हो सकता है। ये वाल्व भी आपका कॉमन रेल में ही लगा होता है। ये वाल्व का क्या काम है, ये वाल्व आपका प्रेशर मेंटेन करता है कॉमन रेल के अंदर में। अगर आपका कॉमन रेल का प्रेशर हाई होता है तो ये वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन होता है और ये फ्यूल को रिलीज करता है, वापस इस टैंक में भेज देता है। अगर ये वाल्व हमेशा ओपन पोजीशन पर रहता है तो यहाँ का प्रेशर मेंटेन नहीं होता है और आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता है। और चौथे नंबर पे आता है आपका फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर कॉमन रेल में लगा हो सकता है, या फिर जैसे इसमें लगा हुआ है हाई प्रेशर पंप के पास में, वहां भी लगा होता है। ये सेंसर का क्या काम है, ये सेंसर क्या करता है, फ्यूल के टेम्परेचर को ये मेजर करता है और ये सिग्नल भेजता है ईसीयू को, और इसी टेम्परेचर के हिसाब से आपका फ्यूल का इंजेक्शन का टाइमिंग है वो चेंज होता है। अगर ये सेंसर खराब होता है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है इंजन में मिस फायरिंग होना शुरू हो जाता है। और पांचवा सेंसर आता है आपका वाटर इन फ्यूल सेंसर। ये सेंसर क्या करता है, ये मॉनिटर करता है कि आपके फ्यूल में वाटर तो नहीं है, और ये सेंसर लगा होता है आपका वाटर सेपरेटर फिल्टर के साथ में। अगर आपके फ्यूल में वाटर है तो आपके डैशबोर्ड पे सिग्नल भेजता है कि भाई आपके फ्यूल में वाटर है, और उस टाइम पे आपको वाटर को ड्रेन करना होता है। और अब बात करते हैं इंजन स्पीड सेंसर के बारे में। देखो, एक इंजन में दो स्पीड सेंसर होते हैं। पहला होता है कैम स्पीड सेंसर और दूसरा होता है क्रैंक स्पीड सेंसर। इसको हम लोग पोजीशन सेंसर ही बोलते हैं, क्योंकि ये कैम शाफ्ट का पोजीशन और क्रैंक शाफ्ट का पोजीशन बताता है, और यही सेंसर ईसीयू को सिग्नल भेजता है कि क्रैंक का पोजीशन क्या है और कैम का पोजीशन क्या है। और इसी सेंसर के अनुसार ईसीयू डिसाइड करता है इंजेक्शन टाइमिंग को, कि किस टाइम पे फ्यूल को इंजेक्ट करना है। अगर आपका ये सेंसर खराब हो जाता है तो आपका हो सकता है इंजन स्टार्ट ही ना हो। अगर किसी कंडीशन में स्टार्ट हो भी गया तो बहुत लंबा क्रैंकिंग लेकर के स्टार्ट होगा और आपका इंजन मिस फायर करेगा, और इंजन में आपका पावर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे कि इस वाले इंजन में देख पा रहे हो, यहाँ पे कैम है और ये कैम गियर के सामने ही लगा होता है, जिससे डिसाइड होता है कि कैम का पोजीशन कहाँ है। और जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है ये फ्लाईव्हील के ऊपर भी हो सकता है और इंजन के फ्रंट साइड में भी हो सकता है। अब बात करते हैं एयर सेंसर्स के बारे में। तो देखो, इंजन में जितने भी एयर सेंसर्स लगे होते हैं ना, उसका काम होता है एयर क्वालिटी को चेक करना। मतलब हवा का फ्लो कितना है, हवा का प्रेशर कितना है, हवा का टेम्परेचर कितना है, और ये सारे सेंसर्स ईसीयू को सिग्नल भेजता है, और उसके बाद ईसीयू डिसाइड करता है कि कितना अमाउंट फ्यूल इंजेक्ट करना है और फ्यूल इंजेक्शन का टाइमिंग क्या होना चाहिए।
तो सबसे पहले बात करते हैं मैप सेंसर के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है मास एयर फ्लो सेंसर, जिसको हम लोग शॉर्ट में मास सेंसर ही बोलते हैं। ये सेंसर आपका एयर फिल्टर के ठीक बाद में लगा होगा इनटेक पाइप में, जो हवा का जो फ्लो है उसको ये मेजर करता है, मतलब कितना अमाउंट हवा इंजन के अंदर जा रहा है उसको ये मेजर करके ECU को सिग्नल भेजता है। और दूसरा सेंसर आता है एयर टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर सेंसर आपका जो इनटेक मैनिफोल्ड है उसमें ये इस तरह से लगा होता है, और ये इनटेक मैनिफोल्ड का जो एयर टेम्परेचर है उसको ये रीड करता है और ECU को सिग्नल भेजता है, जिससे ECU को आसानी हो जाता है कि फ्यूल को इंजेक्ट करने में। क्योंकि अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी इसका कम है, तो फ्यूल भी कम आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद आता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं मैप सेंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। ये भी आपका मैनिफोल्ड में लगा होता है। आप ये देख पा रहे हो, ये मैनिफोल्ड में लगा हुआ है मैप सेंसर। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, आपका जो मैनिफोल्ड का जो एयर का प्रेशर है उसको ये सेंस करता है और ये भी ECU को सिग्नल भेजता है। तो ये तीनों सेंसर ECU को सेम टाइप पे सिग्नल भेजता है और ECU इसी के अकॉर्डिंग फ्यूल को इंजेक्ट करता है। किसी इंजन में ये टेम्परेचर सेंसर और प्रेशर सेंसर दोनों की जगह पे सिर्फ एक सेंसर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं Tmap सेंसर। ये हवा का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों एक ही सेंसर से सेंस कर लेता है। तो दोनों सेंसर की जगह हो सकता है कि एक ही सेंसर आपका मैनिफोल्ड में लगा हो, पर काम दोनों का सेम ही है। अगर इस तीनों में से कोई भी सेंसर खराब होता है, डैशबोर्ड में आपका चेक इंजन लाइट का सिग्नल आएगा, लेकिन अगर ये मास सेंसर खराब होता है तो हो सकता है कि आपका इंजन स्टार्ट ना हो। और ये देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं DPF। मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको जानना है इसके सेंसर्स के बारे में तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, आप उसे जाकर चेकआउट कर लेना। और अब बारी आता है कूलेंट सेंसर के बारे में। कूलेंट में सबसे पहला सेंसर आता है आपका कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। ये सेंसर क्या करता है, ये सेंसर आपका कूलेंट के टेम्परेचर को मेजर करता है और ये आपको डैशबोर्ड में दिखाता है कि आपके कूलेंट का टेम्परेचर कितना है। अगर ये टेम्परेचर सेंसर खराब हो जाता है तो इंजन के परफॉर्मेंस से तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर सही आपका प्रॉपर नहीं बताएगा तो इंजन सीज होने का खतरा है। तो ये सेंसर सेफ्टी फीचर्स के लिए होता है। और दूसरा आपका आता है टेम्परेचर स्विच। ये जो टेम्परेचर स्विच है ये आपको कार में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ट्रक में देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंडस्ट्रियल इंजन है या फिर ऑफ रोड मशीनरी है उसमें देखने के लिए मिलेगा। ये स्विच क्या करता है, जैसे ही आपका कूलेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है, आपका इंजन ऑटोमेटिकली ये स्टॉप कर देता है। तो ये दो सेंसर है, ये सेफ्टी फीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है, इससे इंजन के परफॉर्मेंस से कोई असर नहीं पड़ता है। और ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हमेशा आपको सिलेंडर हेड में कहीं ना कहीं आपको लगा हुआ मिलेगा। और कूलेंट सेंसर में ये तीसरा सेंसर आता है कूलेंट लेवल सेंसर। ये भी सेंसर सेफ्टी फीचर्स के लिए इस्तेमाल होता है। ये सेंसर बताता है कि आपके इंजन कूलिंग सिस्टम का जो कूलेंट है उसका लेवल कितना है। अगर ये आपका कूलेंट लेवल कम है तो आपको डैशबोर्ड में इंडिकेट करेगा कि आपका कूलेंट का लेवल कम है, उस टाइम पे आपको कूलेंट आपको रिफिल करना पड़ेगा, टॉप अप करना पड़ेगा। ये सेंसर आपका ज्यादातर जो रेडिएटर का एक्सपेंशन टैंक है उसमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आता है ये ऑयल प्रेशर स्विच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच है, इसके वार्निंग सिग्नल को कभी नज़रअंदाज मत करना, वरना इंजन आपका बर्बाद हो जाएगा। और जिनको नहीं पता है कि इंजन के पार्ट्स के फंक्शन के बारे में, कि इंजन में कितने पार्ट्स होते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है, मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा। ये क्या करता है, ये इंजन ऑयल के प्रेशर को ये हमेशा मॉनिटर करता रहता है। अगर इंजन ऑयल का प्रेशर कम होता है तो आपके डैशबोर्ड में वार्निंग सिग्नल भेजता है, आपको उसी टाइम इंजन को बंद करना पड़ेगा, वरना आपके इंजन का सत्यानाश हो जाएगा। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये क्या चीज़ है, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं कैन बस। इसका क्या काम है, आसान भाषा में समझोगे तो भोजपुरी में हम लोग बोलते हैं अगुआ। मतलब एक इंसान होता है, जब शादी करने जाते हो तो लड़के वाले साइड से ही बात करता है, लड़की वाले साइड से ही बात करता है और रिश्ता को पक्का करता है। तो समझ लो इसका भी एक मशीन में यही काम है। तो होता क्या है कि जब किसी मशीन में एक से ज़्यादा कंट्रोल यूनिट होते हैं तो उसमें कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम होता है। मतलब अगर आप इंजन कंट्रोल यूनिट है और ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है तो दोनों आपस में कैसे समझेगा कि भाई इंजन का स्पीड इतना है और हमको ट्रांसमिशन उतनी स्पीड पे लेकर के जाना है। तो उसके लिए ये कैन बस दिया होता है, जो इंजन के वायरिंग के सबसे स्टार्टिंग में होगा और एक वायरिंग के सबसे आखिरी में होगा, जो ये कम्युनिकेट करेगा, जो बातचीत करेगा इंजन के कंट्रोल यूनिट से भी और ट्रांसमिशन के कंट्रोल यूनिट से भी। ये सभी मशीन में होगा जिसमें एक से ज़्यादा कंट्रोल यूनिट है। अगर ये खराब हो जाए तो भाई स्कैनर भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि जब ये कम्युनिकेशन होगा नहीं तो आपका जो स्कैनर है कैसे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मशीनरी में। देख पा रहे हो कि यहाँ पे वायरिंग के स्टार्टिंग में लगा हुआ है इसमें, और एक मैं आपको दिखाता हूँ वायरिंग के एंड में भी है। और देख पा रहे हो एक यहाँ पे वायरिंग के जस्ट एंड में है। तो इस तरह से हर मशीन में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करके हाइप करना मत भूलना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।